हेलो दोस्तों। आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस नए वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन होगा। आने वाले टाइम में आने वाले आप कह सकते हो एक हफ्ते दो हफ्ते के जितने भी हमारे वीडियोस होंगे ये पूरे के पूरे टेक्निकल एनालिसिस पर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पहला वीडियो। ये एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, अगर आप मार्केट में आते हो, ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं कि जिससे आप मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज अगर आपको सिलेक्ट करना है, मतलब करना हो, सेल करना हो, तो उसके लिए अगर आपको स्टडी करना है तो दो मेथड्स जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, आई गेस फंडामेंटल एनालिसिस हम सभी को जो है शायद पता होगा। फंडामेंटल एनालिसिस कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कोई जो स्टॉक है, लेट्स से कोई एक कंपनी है जिसे कहता हूँ एबीसी लिमिटेड। और ये एबीसी लिमिटेड क्या है, इस कंपनी में मुझे निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर मेरा जो व्यू है, जो मेरा इन्वेस्टिंग जो है वो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पर जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है एक काफी अच्छा जो है रोल प्ले करता है। ऑन अनदर साइड, अगर मेरा मानना ये है कि नहीं भाई, मुझे यहाँ पर किसी भी शेयर में जो है यहाँ पर लंबे टाइम के लिए नहीं रहना, बस आज खरीद के जो है कुछ समय के बाद मुझे उसे बेच देना है, और जो भी गेन होता है तो वो मतलब छोटे अवधि के लिए अगर मुझे कोई ट्रेड करना हो, तो ऐसे टाइम पर फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा जो है यहाँ पर आप कह सकते हो टेक्निकल एनालिसिस इज मच बेटर। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? सो टेक्निकल एनालिसिस का हमें ये तो पता चल गया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट एग्जैक्टली जो है टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो इसका आप आंसर इस तरीके से ले सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप सभी लोगों ने जो है शायद चार्ट्स देखे होंगे कि प्राइस जो है ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आजू बाजू घूमते रहता है, ऊपर नीचे जो है वो चलते रहता है। सो वो जो चार्ट्स आप देख रहे हो, दैट इज व्हाट, अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। सो यहाँ पर मुझे आना है और ट्रेडिंग व्यू जो है वो सर्च कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू सर्च करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जो है अभी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी को। ओके, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द निफ्टी। और निफ्टी का जो है एक एडवांस चार्ट जो है वो देखते हैं, सी ऑन सुपर चार्ट्स। और ये जो है यहाँ पर आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप इसके चार्ट के ऊपर कुछ भी स्टडी करते हो, नॉट निफ्टी बट अगर आपको इस तरीके से चार्ट दिखाई देता है और उसके ऊपर जो आप स्टडी करते हो, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है बहुत सिंपल भी नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, बस टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एक ऐसा तरीका कि जिसके बेसिस पर जो आपको हिस्टोरिकल यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का आपका जो डेटा है जिसे हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कहेंगे, इसके बेसिस पर आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, इसके बेसिस पर आप प्राइजेस का बिहेवियर चेक करते हो, और जो भी हिस्टोरिकल डेटा आपको मिला है उससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हो। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज समथिंग कॉल्ड इट एज टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस के बिहेवियर को देखा जाता है। प्राइस कब जो है हर बार रिवर्स लेता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस नीचे आया, एक ऊपर चला गया, वापस उसी जगह पर आया, वापस बाउंस बैक कर रहा है। तो ये एक ऐसा लेवल हो जा रहा है कहीं ना कहीं कि प्राइस जो है यहाँ पर, हम प्राइस का बिहेवियर देख पा रहे हैं कि ये लेवल जो है कुछ 18,200 के आसपास का, कि जब भी प्राइस उस की रेंज में आया है वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने मिला है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज समथिंग कॉल इट एज प्राइस का बिहेवियर। और जब आप ये प्राइसेस के बिहेवियर को चेक करते हो, तो ये जो स्टडी आप कर रहे हो, दैट इज समथिंग कॉल इट एज टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अभी टेक्निकल एनालिसिस का जो है अगर मैं डेफिनेशन में बताऊं व्हाट इज एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस, तो एक मेथड है कि जो है एक मेथड है कि जिससे आप कोई भी सिक्योरिटी को इवेल्युएट कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके ऊपर से जो है आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन या ट्रेडिंग डिसीजंस जो है वो यहाँ पर ले सकते हो। और इसके लिए आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ट्रेंड देखते हो, पैटर्न्स वगैरह देखते हो, जो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि पैटर्न्स क्या होता है, प्राइस पैटर्न हो गया, कैंडल पैटर्न्स हो गए, वो हम देखेंगे। एंड मार्केट एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखेंगे।
जहां पर हम चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट एग्जैक्टली क्या होता है, चार्ट मतलब जो अभी मैंने आप सभी को बताया वो, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो इंडिकेटर्स आर नथिंग बट, यहाँ पर आपने शायद जो है मूविंग एवरेज के बारे में सुना हो। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ मूविंग एवरेज, सो अगर मैं मूविंग एवरेज यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, सो ये मूविंग एवरेज क्या है, ये एक इंडिकेटर है। ओके, सो मूविंग एवरेज ऐड करने से जो है मुझे सिग्नल्स मिलते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर होता क्या है, ये फोकस किस पर करता है, हिस्टोरिकल प्राइस पर जो हमने देखा, और उसके जो वॉल्यूम है जिससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर। ओके, सो ये जो है ये टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है। अगर आप यहाँ पर देखते हो, टेक्निकल एनालिसिस में जो है ना हम कई सारे जो है एक अजम्पशंस रखते हैं। कौन से अजम्पशन रखते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में तीन मेजर अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अभी मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब ये है कि सिक्योरिटीज जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो उसने सारा का सारा जो एक्टिविटीज हो रहा है, उन चीजों को डिस्काउंट कर लिया है। यानी कि अगर कोई इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, या फिर अगर कंपनी के बारे में कोई रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, या मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है उन सारी चीजों को वो डिस्काउंट कर लेता है। इसको अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहते हो, इसका मतलब है कि प्राइस ने उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी कि अगर कोई, आपने देखा होगा कई बार कि अगर मार्केट में कोई बुरा न्यूज आता है तो वो जो स्टॉक होता है या वो जो मार्केट जो है हमें ज्यादातर बेरिश दिखाई दे रही है। क्यों? बिकॉज मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर रहा है। अगर वो कोई नेगेटिव न्यूज होगा तो वो चांसेस ज्यादा है कि वो सिक्योरिटी नेगेटिवली परफॉर्म करेगी। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होगा तो वो जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है वो भी एक पॉजिटिव वे में जो है परफॉर्म करेगी। एंड दैट इज समथिंग कॉल इट एज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरा जो अजम्पशन हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में लेते हैं वो ये है कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। यानी कि क्या, कि मार्केट जब भी चलेगा वो एक ट्रेंड में चलेगा। ये जो है चार्ल्स डाउ जी करके एक कह सकते हो एक पर्सन थे जिन्होंने ये पर्टिकुलर चीज आइडेंटिफाई की थी। ओके, मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला होता है एक अप ट्रेंड। ओके, एक अप ट्रेंड होता है कि जहां पर मार्केट जो है एक हायर हाई एंड हायर लो बनाता है। उसके अलावा एक डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में आप कह सकते हो प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता है। एंड एक होता है साइडवेज की, जहां पर प्राइस जो है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाता है। ओके, एंड दैट इज समथिंग कॉल इट एज कि प्राइस जो है हमेशा एक ट्रेंड में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो ये ट्रेंड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही पर्टिकुलर चीज आपको मार्केट में किस तरीके का व्यू रखना चाहिए वो आपको बताएगा। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब क्या, कि हिस्ट्री जो है वो हमेशा अपने आप में रिपीट करती रहेगी। तो इसी के बेस पर जो है हम मानते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो हमेशा वर्क करेंगे। ओके, जैसे कि शायद पैटर्न्स के नाम आपने शायद सुने होंगे, हैमर पैटर्न हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया। तो ये जो जितने भी पैटर्न्स है हम यही अजम रखते हैं कि प्राइस अगर नीचे गिर रहा है, एक हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर है, तो चांसेस ज्यादा है कि प्राइस वहां से ऊपर जा सकता है। ठीक उसी तरीके से यही पैटर्न मान लीजिए ये 2010 में बना है, लेट्स से जैन मंथ में, और यही चीज वापस फेब मंथ में बना, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि वापस प्राइस जो है ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं? बिकॉज हम टेक्निकल एनालिसिस में एक अजम्पशन को फॉलो करते हैं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब हिस्ट्री जो पहले हर बार जो है वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो है की प्रिंसिपल्स है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाए तो सबसे पहले हम जो है चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास है हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाए। सो विजुअलाइजेशन के लिए और डेटा प्रिडिक्ट करने के लिए जो है हम चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी स्टडीज में जो है वो ज्यादा करके जो है कैंडलस्टिक करके जो चार्ट होता है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ।
अगर आप देखेंगे बहुत सारे होल, लाइक आप कह सकते हो लाइन चार्ट होता है, उसके अलावा रेंको चार्ट होता है, कागी करके एक होता है, पॉइंट एंड फिगर होता है, तो ऐसे बहुत तरीके के जो है चार्ट्स होते हैं। एक डेटा प्रेजेंट करने का एक तरीका है जिससे आप फ्यूचर में आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई यहाँ पर मुझे इंटरेस्टेड होना है या फिर नहीं होना। इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट चीज है। किस चीज के लिए? अगर मुझे अपनी एक अच्छी एंट्री निकालनी है और या तो फिर अगर मुझे एक एग्जिट करना हो, तो उस टाइम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है एक अच्छा टूल जो है आपके लिए साबित होता है। ट्रेंड एनालिसिस जो है हमने ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस स्लाइड पे देख लिया। और इंडिकेटर्स, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था मूविंग एवरेज का। आप कह सकते हो कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर्स आर नथिंग बट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको डिफाइन करते हैं कि यहाँ से जो है प्राइस बुलिश होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे एवरेज का हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गए, या फिर एक्स वाई जी जो है स्टैटिस्टिकल जो टूल्स होते हैं वो सारे के सारे इंप्लीमेंट करके हम एक इंडिकेटर जो है बना सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन अ टेक्निकल एनालिसिस। अभी बेनिफिट्स क्या है कि क्यों किसी को जो है टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए? तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको हेल्प करता है किस चीज के लिए? एक अच्छी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए, जिसके लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर देखिए, बहुत सारे जो न्यू कमर्स जो होते हैं जो मार्केट में आते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स भी है जो उनको कभी भी कोई भी प्राइस पर जो है एंट्री करवा लेते हैं, बिकॉज वहां पे जो आरएम्स होते हैं शायद उनको ही नॉलेज नहीं होता कि कब एंट्री करवानी है कब नहीं करवानी। आरएम्स को ऊपर से कॉल आएगा, भाई ये बिकवाना है ये खरीदवाना है, वो वैसे ही आपके साथ करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है ऐसे गिर रहा है और कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है 100 रुपए पर है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि आरएम, और यहाँ पर प्राइस चल रहा है सीएमपी करंट मार्केट प्राइस जो है लेट से 105 पर है। आपका जो बाय पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि 100 रुपए पर आपको खरीदना चाहिए। बट वैसे टाइम पर क्या होगा कि आरएम्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 105 पर आपको फोन करके बोलेंगे सर ये ले लो, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, जिससे आप एक गलत जगह पर एंट्री कर बैठते हो। ओके, एक अच्छी कब एंट्री होगी? जहां पर आपका रिस्क मिनिमम हो और आपको रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा मिले, दैट इज द करेक्ट एंट्री। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मैं जो है यहाँ पर एक गलत एंट्री हो रहा हूँ। तो अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है तो मैं एक सही एंट्री ले सकता हूँ। ओके, अगर आपको जो है मार्केट में कभी भी एंट्री या कभी भी एग्जिट नहीं करना होता है, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सिनारियो होते हैं, उस सिनारियो में ही जो है आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। ओके, सो लेट से प्राइस जब 100 रुपीज पर आएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, मेरा रिस्क एकदम मिनिमल होगा और मेरे रिटर्न्स जो होंगे वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। ओके, मार्केट में एब्रप्टली कहीं पर भी एंट्री मत कीजिए और मार्केट में कभी भी एग्जिट मत कीजिए। जब भी आप एंट्री करना चाहते हो आप देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और वहां पर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो तो बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, अरे भाई मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आ गया, अभी मैं मार्केट में कभी लॉस नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो जिससे आपका सिर्फ 50% काम जो है वो कंप्लीट होता है, मतलब आप अपने ट्रेड में 50% जो है वो राइट हो सकते हो, बाकी का जो मेजर 50% है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट बचाता है। देखिए, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के टाइम जो है वो अब्रप्टली एंट्री कर लेंगे और उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, वो सोचेंगे मेरे को जो है यहाँ पर 2,000 रुपये कमाने हैं। ओके, उन्होंने जो है यहाँ पर लेट से 20,000 रुपये का जो है यहाँ पर फंड रखा, 2,000 उनका टारगेट है। ओके, इस 2,000 रुपए के जो है यहाँ पर प्रॉफिट के लिए वो कई बार 5,000 6,000 रुपए तक का जो है यहाँ पर लॉस कर बैठते हैं। तो इनका जो रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ये पूरा उल्टा चलता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर करना चाहते हो, आप देखिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके सामने आपको कितना रिटर्न जो है यहाँ पर मिल सकता है। ओके, इसके बाद लास्ट है ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने आप सभी को कहा कि टेक्निकल एनालिसिस से जो है आप कोई भी प्राइस पर एंटर नहीं करते, आपको जो विजुअली दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपीज पर जो है मेरा सपोर्ट है, तो यस मैं सिर्फ उसी प्राइस पर एंट्री करूंगा। जिससे होगा क्या, इससे मेरा सबसे बड़ा मेजर जो चीज है कि मुझे एक गाइडेंस है, मुझे मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है कि यस भाई मेरे को यहीं पर ही एंट्री करना है या मुझे यहीं पर ही एग्जिट करना है, तो मेरा जो डिसीजन होगा दैट वुड बी मच
लॉजिकल इंस्टेड ऑफ अजम्पशन बेसिस पे। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो आई होप आप सभी को जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अब कल का जो हमारा जो वीडियो होगा वो मोस्टली होगा ट्रेंड लाइन पर। हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन जो है वो क्या होता है, कैसे आप उस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम कल के सेशन में देखेंगे। ओके, सो इन द एंड मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।